जय हिंद एवरीवन। आज का जो सेशन है हमारा वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आपने इसके पीछे वाला जो लेक्चर आपने देखा था उसमें आपने माइनर एंड कोफैक्टर सीखा था और आपने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा था। हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज बची हुई है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन जिस स्टेप से मैं आपको करवा रहा हूँ आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करो। आपका एग्जाम, आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली लगेंगे। ठीक। नाउ एडजॉइंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? एडजॉइंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ये होता क्या है कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे और उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसी को हम एडजॉइंट कहते हैं। हमने क्या बोला कि अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की और सी एन आपका डिनोट कर रहा है कोफैक्टर, और कोफैक्टर किसके निकलता है? हमेशा एलिमेंटों के। देन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है? ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के एलिमेंटों के जो आपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट करे हैं उसका जो ट्रांसपोज बनेगा उसी को हम एडजॉइंट कह रहे हैं, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? ए डी जे इंटू ए से। जैसे सपोज ये आपका एडजॉइंट है। जैसे मेरे पास ये एक एग्जांपल है सिंपल सा कि एक मेरे पास जो अच्छा एग्जामिनर आपसे कभी 3x3 के बारे में डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस बन जाती है। हम 3x3 का भी एक एग्जांपल देख लेंगे। फिलहाल हम 2x2 का एक एग्जांपल देखते हैं कि एस मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे कैलकुलेट करना है इसका एडजॉइंट क्या आएगा। तो हमने बोला किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो उसके एलिमेंटों के जो कोफैक्टर्स निकलते हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनता है। मतलब सबसे पहले मुझे इन सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, C11, C12 एंड देन C21 एंड C22। अभी इसका शॉर्टकट भी देखेंगे हम। सो C11 होता क्या है? -1 और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट में बैठा हुआ जो एलिमेंट है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो बच गया कौन बचा? C बचा। सो ये आपका पहले एलिमेंट का कोफैक्टर आया। इन द सेम वे -1 इनटू, अब अगली बार में आपको मैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपको एलिमिनेट करना है, तो आपका क्या बचेगा? बी बचेगा इनटू बी। सो हियर वी हैव -b। सेम -1 अब की बार सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट कौन है? ये है। ये कॉलम आपको गायब करना है, ये रो आपको गायब करनी है, तो कौन बचा आपका? डी। सो वी हैव -d एंड लास्ट में -1 2 इनटू, अब एक ही एलिमेंट बचा है ए, सो ए। तो हमने क्या बोला कि जो अब एडजॉइंट बनेगा इस मैट्रिक्स का वो क्या होगा? वो होगा इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। मतलब इसके कोफैक्टर्स की अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो कैसी दिखेगी? C11, C12, C21 एंड C22, और इसका मुझे लेना है ट्रांसपोज। सो व्हाट इज C11? क्या कैलकुलेट करा आपने? C, C12 -b एंड ए, और इस मैट्रिक्स का आपको लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेते ही जो आपकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी एंड सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका क्या है? ये आपका एडजॉइंट निकला है। ठीक। अब मैं इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहता हूँ एक शॉर्टकट वे में कि 2x2 की अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स आ गई तो मैं उसका एडजॉइंट कैसे देखूंगा फटाफट। तो हमने बोला कुछ नहीं करना है, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इस मैट्रिक्स के डायगोनल्स को आपको पलट देना है। मतलब इस डायगोनल को इधर ले आना है और इस डायगोनल को इधर ले आना है। सो वी हैव सी और ए, और जो नॉन डायगोनल एंट्री बची है इनमें केवल आपको माइनस साइन अप्लाई कर देना है, दिस वन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। हालांकि आपको प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए और शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक। तो एडजॉइंट हमने पढ़ा क्यों, इसका रीजन क्या है? उससे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस और थ्योरम्स पूछता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो जब भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने इसके जो पहला वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि अगर एक मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, आपको एग्जाम में भी सेम ऐसे ही सोचना है। अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके पास दो टाइप का बिहेवियर होगा। या तो ए का डिटर्मिनेंट
नॉन जीरो होगा या फिर ए का डिटर्मिनेंट आपका जीरो होगा। जब जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जब जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और आगे चलकर मैंने आपसे कहा था कि ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यही फॉर्मेट होना चाहिए आपका सोचने का, ठीक। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो नॉन सिंगुलर भी हो सकती है, ऑर्डर n की, देन a इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट a इंटू ए। सबसे पहली बात, ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं। आपने देखा है कि a भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट जो आपने निकाला वो भी एक मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिसेस इन जनरल आपस में कभी भी कम्यूट नहीं करती है, ये आपको पता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा था कि ए बी और बी ए जरूरी नहीं है आपस में बराबर हो, लेकिन अगर ए की मल्टीप्लाई इसके एडजॉइंट से मैंने करवा दी तो ये दोनों आपस में कम्यूट करना शुरू कर देंगे। मतलब ए इंटू ए भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए के। तो अगर आपसे कोई धोखे में पूछ ले या आपको एक क्वेश्चन मिल जाए मार्केट में नया आया हुआ कि क्या आप एक ऐसी मैट्रिक्स बता सकते हो जो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करे, तो आप कहोगे हाँ। आप मुझे कोई भी एक ऐसी कोई भी मैट्रिक्स दे दो, मैं उसका एडजॉइंट निकालूंगा और वो दोनों आपस में कम्यूट करेंगे। और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त। और ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा हुआ भी है डिफेंस में। तो देखो जेई 2016 में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि एक मैट्रिक्स गिवन है आपको ए और उसने ये कहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो आपको 5a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं कि ए आपको गिवन है, आप इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करो, फिर दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करवाओ और यहाँ पर भी ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो और उसकी मल्टीप्लाई करवाओ। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, एक सेकंड, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि मुझे पता है ए इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, है ना। जस्ट हमने ऊपर देखा है कि ए एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 10a और माइनस माइनस प्लस 3b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 इक्वल टू ए क्या गिवन है आपको, 5a माइनस बी 3 एंड 2, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 10a प्लस 3b, इधर 0 इधर 0 और इधर भी 10a प्लस 3b। और इधर क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर कितना मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको 15a माइनस 2b, है ना, 15a माइनस 2b। ठीक, इन द सेम वे इधर 15a माइनस 2b और इधर 9 प्लस 4। ठीक, तो अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो आपको पता है कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती है अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस जीरो को इसके बराबर कैलकुलेट रख दूंगा। सो वी हैव 15a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 और एक यहाँ से 10a प्लस 3b इक्वल्स टू 30। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर और इधर वाला थर्ड एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट के बराबर। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस और इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। तो छोटी क्लासेस में हम किया करते थे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और दोनों को ऐड कर देते हैं। सो वी हैव 45a माइनस 6b इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 20a प्लस 6b इक्वल्स टू 26।
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इधर कितना हो गया आपके पास 65A इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 26/65। इन द सेम वे आप इस ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और जो उसने आपसे पूछा है 5A प्लस बी, इसकी वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक, तो कहाँ पर हम कैसे रिजल्ट का यूज करेंगे वो मैं आपको केवल क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए होंगे, जब ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम उनको सॉल्व करेंगे। नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहली बात डेफिनेशन समझ लेते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इनवर्टिएबल। इनवर्टिएबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बी, कि मतलब आपको एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए कि ए बी और बी ए आपस में कंप्यूट करें और इन दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली ए 1 2 0 1 और लेट से एक मैट्रिक्स बी उठा लेते हैं हम 1 -2 0 एंड 1 और यस। अब अगर आप ए बी का प्रोडक्ट निकालो तो ए बी का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 2 0 1 और इधर 1 -2 0 1, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 1 0 एंड -2 एंड 2 0, इधर 0 0 एंड इधर 0 एंड 1। तो देखो ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इन द सेम वे अगर आप बी ए का प्रोडक्ट निकालोगे 1 -2 0 1 एंड 1 2 0 1, तो इनका प्रोडक्ट भी देखो कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से और -2 की 2 से 0, देन 0 एंड 1। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए बी और बी ए दोनों आपस में कंप्यूट कर रहे हैं और इन दोनों की वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर ऐसा मुझे मिल जाता है तो मैं बोलूंगा कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। क्लियर है बात? तो हमने बोला कि अगर ए को मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी बोलूंगा अगर मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बी मिल जाए जो ए बी बराबर बी ए दे दे और इन दोनों की जो वैल्यू निकले वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर निकलनी चाहिए। ठीक, अब इसका हम यूज करेंगे नहीं करेंगे, इसका यूज बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे पहला रिजल्ट है वो क्या कह रहा है कि अगर ए आपके पास कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये एक ही शर्त पर बनेगी, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है केवल वही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। मतलब ऐसी ही मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके अलावा और किसी मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखोगे कि केवल उन मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे जो जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए है दिस मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए। और अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा कि ए इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर होती है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है नॉन जीरो है ना। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओपन करते हो तो वो एक आपको नंबर देता है। तो यहाँ से मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उठाकर इधर ले आते हैं और इस ए को उठाकर इधर ले जाते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। सो वी हैव 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि ए किसी भी मैट्रिक्स की अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ऐसा लिखना केवल एक ही शर्त पर पॉसिबल हो पाया, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि जब जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो ऐसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, या इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल उसने बोल दी दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ए नॉन सिंगुलर है। और ऐसे केस में आप मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ज्वाइंट निकालना आप सीख चुके हो, डिटर्मिनेंट निकालना आप सीख चुके हो। सेकंड, अगर कोई भी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तो ए भी इन्वर्टिबल होती है। क्या मतलब है कहने का कि दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी हमेशा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनता है।
और ऐसा 2 मैट्रिसेस के साथ नहीं है। अगर आपके पास 4 मैट्रिसेस या 5 मैट्रिसेस हैं जो इनवर्टिबल है, तो उनका प्रोडक्ट भी इनवर्टिबल होगा। और ए बी का इनवर्स आप लिखोगे बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? शूज सॉक्स प्रॉपर्टी को। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, नेक्स्ट सेशन में हम इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डील करेंगे कि अगर ए मेरे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।